किसी को एक्चुअल में मदद चाहिए होगी तो मना करके ऐसा मत बोलना कि नहीं यार भाई मैं तो अभी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे मैं नहीं करने वाला। किसी को एक्चुअल में ज़रूरत हो, जेन्युइन ज़रूरत हो तो मदद करो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन भर बिजी होते हो और उसके बाद भी आपका कोई भी टास्क पूरा नहीं हो रहा है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो बट आप किसी एक वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो और 2-3 दिन अच्छे से फॉलो करते हो, प्रोग्रेस करते हो, बट थोड़े टाइम के बाद आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते, आप उसके साथ रेगुलर नहीं हो पाते? तो इसका मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट को सीखने की और फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज बात करने वाले टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी को भी देख लो, जो भी लोग एक्स्ट्रा या फिर अबव एवरेज होते हैं वो लोग टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़रूर समझते हैं और उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो जो आज के टाइम में जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब लोग एक ऐसे कल्चर में फंस गए जहाँ पे हर वक्त जो टीनेजर्स होते हैं या फिर अभी अडल्ट भी बोल सकते हैं, जो स्क्रोलिंग और हर वक्त पार्टीज के बारे में ही सोचते होते हैं और अपने जो भी करंट टास्क है उन उसका टाइम उन लोग मैनेज नहीं कर पाते, बिकॉज उन लोग ऐसी कुछ चीज़ों में फंसे होते हैं जो उनके काम की नहीं है या फिर वहाँ से जो इनपुट आने वाला है वो उनके काम का नहीं, बट फिर भी वो उन एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं और उनके पास लास्ट में कोई भी टाइम नहीं बचता है अपने प्रायोरिटी काम को करने के लिए, या फिर जो काम उनका ज़रूरी है वो काम हमेशा छूट जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपको अपने गोल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है और आपको एक्स्ट्रा फोकस बनाता है ताकि आप अपने काम के साथ एंगेज रहें और आपको हर वक्त इस चीज़ का पता होता है कि आपका काम सही जा रहा है और आप उसको परफेक्टली ट्रैक और एनालाइज कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है कि सेट क्लियर गोल्स, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि आप वो क्यों करना चाहते हो तो आप उसके साथ में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। अगर एग्जांपल मैं दूं तो अगर जिम को लेके, अगर आपको जिम जाना है तो उसके लिए आपके पास एक क्लियर रीज़न होना चाहिए। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि आपका फ्रेंड जा रहा है करके आप जाए, इसका मतलब आपके पास रीज़न नहीं है, बस आप भेड़ चाल में चल रहे हो तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो अब दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं जो है कि प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग एग्ज़ाम पास में आने के बाद भी सीरियस नहीं होते। ये इसीलिए होता है बिकॉज उन लोग की प्रायोरिटी तब स्टडी होती है बट वो स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। इस वजह से जो दूसरे काम है जो ज़रूरी नहीं है वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो स्क्रोलिंग या फिर यूट्यूब वीडियो ऐसे सब इंजॉयमेंट करने लगते। तो मेक श्योर करो कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करो ताकि आप फोकस रह सको। तो अब बात करते हैं तीसरी टिप के बारे में जो है ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉल स्टेप। अब जब भी आप कोई भी एक लॉन्ग टर्म का गोल देखते हो कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है तो उसको आपको हमेशा ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी चीज़ों में करना चाहिए। अगर आप एक साथ में देखोगे तो आप डर जाओगे और उसके साथ सस्टेन नहीं रह पाओगे। अगर आप सोचते हैं कि आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो अचानक में जो बिगिनर्स होते हैं वो डर जाते हैं, बिकॉज डाइट, एक्सरसाइज, रिकवरी ये सब को समझने में थोड़ा टाइम जाता है। बट अगर आप इन चीज़ों को चंक्स में डिवाइड कर लो, जैसे कि मैं आज आज से थोड़ा हेल्दी खाऊंगा, आज से मैं थोड़ा प्रोटीन ऐड करूंगा, मैं धीरे धीरे वेट्स को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे एक्सरसाइज सीखूंगा, धीरे धीरे रिकवरी बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे नॉलेज गेन करूंगा, तो ओवर टाइम आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप अपने काम में सक्सेसफुल भी हो जाओगे। बट अगर आप एक साथ में देखोगे तो आप शायद डर के उसके साथ सस्टेन ना रह पाओ। तो इसलिए ट्राई करो कि उसको ब्रेक करके अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करो। चौथी टिप है वो है कि यूज टूल्स टूल्स लाइक अलार्म, एक्सेल, ये सब चीज़ें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करो ताकि आप अपने दिन को शेड्यूल कर सको और अपनी जो प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर जो भी आपकी टाइम पास करने की आदत है उसको भी ट्रैक कर सको। अगर आप स्क्रोलिंग भी कर रहे हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई इंजॉयमेंट भी कर रहे हो तो या फिर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसको अलार्म से ट्रैक करो। मतलब ऐसा नहीं कि ओवरली आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, 2-3 घंटे ऐसे ही बिता दिए। अगर आप कर रहे हो तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम दो कि इतने टाइम तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा और उसके बाद उसको बंद कर दो। और जो हमारी टिप है वो है कि एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसा बहुत होता है कि आप काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हो और आप बहुत फोकस के साथ काम कर रहे होते हो, बट अचानक से आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है और आप सब काम छोड़ के अपने डीप फोकस को कट करके आप मोबाइल में चेक करने के लिए आते हो और 10-15 मिनट बाद अब रियलाइज करते हो कि आप काम से हट गए और आप स्क्रोलिंग कर रहे हो और उसके बाद भी आपका काम करने का मन नहीं करेगा बिकॉज आप स्क्रोलिंग के अंदर फंस गए। तो ट्राई करो जब भी आप कोई सीरियस काम कर रहे हो, अपना प्रायोरिटाइज वाला काम करो जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करो अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ करो और मिक्स टास्किंग को अवॉइड करो, बिकॉज एक साथ 2-3 काम करने से आपका फोकस नहीं होगा और आप दोनों ही काम ठीक से नहीं कर पाओगे।
किसी को एक्चुअल में मदद चाहिए होगी तो मना करके ऐसा मत बोलना कि नहीं यार भाई मैं तो अभी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे मैं नहीं करने वाला। किसी को एक्चुअल में ज़रूरत हो, जेन्युइन ज़रूरत हो तो मदद कर दो। तो हमारा लास्ट टिप है वो है कि प्लान योर डे। तो जो आपको कल करना है उसका एक लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बना लो, और उसके अंदर अपने जो जो वर्क लिखा है उसको प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से लिखो कि ये काम करना कल के दिन में ज़रूरी है। इससे आप ट्रैक पे रहोगे और फोकस रहोगे। और जब भी आप प्रोकेस्टिनेट करने जाओगे या फिर टाइम पास करने जाओगे, आपको अचानक से हिट होगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट काम छूट रहा है, पहले ये कर लेता, उसके बाद जो करना है वो करूँगा। ठीक है।